नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर वाणी पीयूष संपादक जयदेव सिंह वासुदेव सिंह के सुमिरन को अंग भाग 2 में सुमिरन के अंग में सम्मिलित साखियों के विषय में चर्चा करेंगे। मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन रामय आहि, अब मन रामय वही रहा, शीस नवामो काहि। मेरा मन राम का स्मरण करते करते राममय हो गया है। ऐसी स्थिति में अब मैं किसकी नमस्कार करूं? भाव यह है कि जीव और परमात्मा का साधक और साध का भेद ही समाप्त हो गया है, तो नमस्कार किसको किया जाए? तू करता तू भया, मैं रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि भई, जित देखूं तित तू। तू करते हुए मैं स्वयं तू हो गया, मुझ में मेरापन ना रह गया, अर्थात मेरा अहम भाव समाप्त हो गया। मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्यौछावर हो गया हूँ। और अब जिधर देखता हूँ उधर ही तू दिखलाई देता है, अर्थात सारा जगत ब्रह्मामय हो गया है। कबीर निर्भय राम जब लग दीवै बात, तेल घटै बाती बुझै, तब सोएगा दिन रात। कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी वर्तिका या बत्ती विद्यमान है, अर्थात जब तक जीवन है, तब तक निर्भय होकर राम का नाम स्मरण करो। जब तेल घटने पर बत्ती बुझ जाती है, अर्थात शक्ति क्षीण हो जाती है, तब जीवन समाप्त हो जाता है। तब तो तू दिन रात सोएगा, अर्थात मृत हो जाने पर तेरा शरीर निश्चित तन हो जाएगा। तब तू क्या स्मरण करेगा? कबीर सूता राम करे, कबीर सूता क्या करे, जाग न जपै मुरारी, एक दिन सोवन होइगा, लंबे पाँव पसारी। कबीर जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सोते हुए क्या कर रहा है? जग कर, अर्थात इस निद्रा को त्याग कर भगवान का स्मरण कर। एक दिन तो तुझे पैर फैलाकर चित्त निद्रा में मगन होना ही है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग तै बिछुरा, ताही के संग लागी। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, मोह निद्रा में माया में अभिभूत होकर तू क्या कर रहा है? जाकर तू तथ्य को क्यों नहीं देखता? जिस प्रभु के साथ से वियुक्त होकर या अलग होकर तू जीव बन गया है, पुनः उसी के साथ क्यों नहीं लगता, अर्थात न उसी से क्यों नहीं संयुक्त हो जाता? अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए अज्ञातवश जीव का प्रभु से वियोग हो जाता है। वह अपने को उनसे पृथक समझने लगता है। ज्ञान रूपी जागृतावस्था के आने से जीव पुनः अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। साखी संख्या 13 सुमिरन को अंग से। कबीर सूता क्या करे, उठ किन रोवै दुख, जाका वासा गोद में, सो क्यों सोवै सुख। कबीर कहते हैं कि तू अज्ञान निद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है? जाग कर अपने स्वामी के समक्ष अपना दुख क्यों नहीं रोता? एक दिन जिसको कब्र में रहना ही है, वह क्यों चैन से सो रहा है? उसे सचेत होकर
या जाग कर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय। तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाई। कबीर कहते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है? तू प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करता है? तेरे सिर पर यमराज खड़ा है, वह न जाने कब तेरे मृत लोक के सभी प्राणियों को आयु को खर्चा करके खाता जा रहा है। तू भी कालग्रस्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए जीवन रहते हुए सचेत होकर भगवान का स्मरण कर। कबीर सूता क्या करे, सूता होय अकाज। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनत काल की गाज। कबीर चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्यों, हे जीव, हे मनुष्यों, तुम मानव जीवन पाकर भी चेतते क्यों नहीं हो और परम पुरुषार्थ के प्रति जागृत नहीं होते? तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? इसका भाव यही है कि अपने भीतर जो प्रत्येक चैतन्य प्रत्यय है उसके प्रति उदासीन रहना ही सोना है। सोने से अर्थात परम पुरुषार्थ के क्रियाशील न होने से तुम्हारा परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मानव यौन ही ऐसी है जिसमें जीव साधना के द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। काल तुम्हारे सिर पर नाचता है, तुम व्यर्थ में साधना को टालते जाते हो। सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे। तुम्हें यह पता नहीं कि काल के चक्कर में कब आ जाओगे। काल के भजन गर्जन से तुम ब्रह्मा का भी आसन डिग सा जाता है। कैसो कहीं कहीं कूकिए, केसो कहीं कहीं कूकिए, न सोई असरार। रात दिवस के कूकने, कबहुक लगे पुकार। प्रभु को निरंतर आर्त स्वर से पुकारते रहो, हठपूर्वक लगातार घोर निद्रा में न पड़े रहो। दिन रात की पुकार से संभव है कभी सुनवाई हो जाए और तुम्हारी पुकार लग जाए। केशव कही कही कूकिए, न सोइए असरार। रात दिवस के कूकने, कबहुक लगे न पुकार। पद संख्या 17, साखी संख्या 17 है। जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, जिहि घट प्रीति न प्रेम रस। फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज खाए बेकाम। जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं काम राम। ते नर इस संसार में उपज खाए बेकाम। जिनके हृदय में न प्रेम है, न प्रेम का आस्वाद है और जिसकी जिह्वा पर राम नाम भी नहीं है, वो मनुष्य इस संसार में व्यर्थ पैदा होकर नष्ट होते हैं। कबीर प्रेम न चाखिया, चख न लोया साव। सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर प्रेम न चाखिया, चख न लोया साव। सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर कहते हैं कि जिसने प्रेम नहीं चखा, अर्थात प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं किया और चख कर उसका स्वाद नहीं लिया, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सूने घर में अतिथि के आने के समान है। जैसे कोई मेहमान यदि ऐसे घर आता है जिसमें कोई रहता ही नहीं, तो वह जैसे आता है वैसे ही उल्टे पांव वापस चला जाता है। उसे ना कुछ खाने को मिलता है, ना उसका स्वागत सत्कार होता है। उसी प्रकार जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता, वह इस संसार में जैसे आया है वैसे ही चला जाता है। मानव जीवन से कुछ लाभ नहीं उठता।
पहले बुरा कमाई कर बांधी विष की पोट, कोटि करम फिल पलक में आया हर की ओट। पहले बुरा कमाई कर बांधी विष की पोट। पहले अर्थात पूर्व जन्म में आपने पाप करके अच्छे जीवन में भी जो विष की गठरी बांध रखी है, प्रभु की शरण में जाने पर उसका क्षण भर में फेंक कर शुद्ध हो जाता है, चाहे वो कर्म करोड़ों की संख्या में क्यों न हो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। संचित कर्म का जो परिणाम इस जीवन में प्रारंभ हो गया है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं। संचित कर्म में अनेक ऐसे दुष्कर्म पड़े हुए हैं जिनका परिणाम अभी प्रारंभ नहीं हुआ, वह सब प्रभु की शरण में आने पर नष्ट हो जाते हैं। इसी भाव को कबीर ने इस शब्दों में व्यक्त किया है। कोटि कर्म फिर पलक में। उस संचित कर्मों का भोग अब जीव की नहीं करना पड़ेगा। क्रियमाण कर्म वह है जो मनुष्य जीवन में कर रहा है। संचित कर्म पूर्व के जन्म के होते हैं। क्रियमाण इस जीवन के प्रभु की शरण में आने से अवशिष्ट संचित होते हैं। वह बुरे क्रियमाण कर्म भी न करेगा तो क्यों उसके जीवन का लक्ष्य ही बदल जाएगा। कोटि करम पेलय पलक में, जे रंचक आवै नाम, अनेक जुग जो पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊं। यदि प्रभु का तनिक भी नाम स्मरण किया जाए तो वह पूर्व जन्म के करोड़ों दुष्कर्मों को क्षण भर में ढकेल कर नष्ट कर सकता है। किंतु प्रभु भक्त के बिना मनुष्य चाहे अनेक युगों तक पुण्य करे, उसकी कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल पाता। नहीं राम बिन ठाव का साधारण अर्थ ऊपर दिया गया है, किंतु इसमें एक सुंदर व्यंजना भी है कि पुण्य करने से जीव में शुद्धता आ जाती है, उसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकता है, किंतु ठाव अर्थात स्वरूप में स्थित राम की भक्त के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसौ प्यास न भाजई जब लग घसै न आभ। जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसौ प्यास न भाजई जब लग घसै न आभ। प्रभु को जिसने जिस प्रकार पहुँचाना है, प्रभु को जिसने जिस प्रकार पहचाना है, उसी प्रकार उसको लाभ प्राप्त होता है। जब तक प्यासा पानी में डुबकी नहीं लगाता तब तक केवल ओस चाटने से प्यास नहीं होती, प्यास नहीं बुझती या प्यास नहीं जाती। साखी संख्या 22। राम पियारा छाड़ कर करय आन का जाप, राम पियारा छाड़ कर करय आन का जाप, बेस्सा केरा पूत ज्यों कहे कौन सो बाप। जो परम प्रिय परमात्मा राम को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का जप करता है वह बेस्या के पुत्र के समान है। जो अपने वास्तविक पिता को नहीं जानता, वस्तुतः परमात्मा को ही सबका पिता है, अन्य कोई नहीं। कबीर आपन राम कहि औरन राम कहाई, कबीर आपन राम कहि औरन राम कहाई। जिह मुख राम न ऊँच रहे ती मुख फेर कहाई। कबीर जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं राम का जप करना ही चाहिए, उसे औरों से भी राम कहलवाना चाहिए। जो व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं करता उससे बार बार कहलाना चाहिए। वह कभी ना कभी इसके महत्व को समझेगा और राम का जप करने लगेगा और राम का स्मरण करता रहेगा। जैसे माया मन रमय यूं
जे राम रमाई, तव तारा मंडल विधि के, जहाँ किसो तह जाई। जिस प्रकार जीव का मन माया में रमण करता है, उसी प्रकार यदि उनका मन राम में रमण करे तो वह नक्षत्र खचित आकाश को भी भेद कर जहाँ से आया है वहीं पहुँच सकता है, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो सकता है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, लूटी सके तो लूट ले राम नाम की लूट। फिर पाछे पछताओगे यह तन जैसे छूट, यह तन जई है छूट। मानव शरीर ही एक ऐसी यौन है जिसमें साधना संभव है। मानव के भीतर सब तत्व विद्यमान है। मानव के भीतर बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है ना। यहाँ यह अवसर मिलता है जिससे वह तन प्राण मन सबसे प्रभु स्मरण करता है। इसी यौन में राम नाम की लूट है। कबीर कहते हैं इस यौन को पाकर राम नाम को लूटो, अर्थात उसका निस्दिन स्मरण करो। जब यह शरीर छूट जाएगा, अर्थात जब शरीर मृत हो जाएगी, तो यह आध्यात्मिक साधना संभव ना हो सकेगा और तब पछताओगे कि एक ईश्वर प्रदत्त अवसर गंवा दिए। लूट सके तो लूट लियो राम नाम भंडार, कालकंठ तय गहेगा रूध है दसों दुबार। राम नाम का अक्षय भंडार अवश्य यथाशक्त लूट लो। जब काल तुम्हारे कंठ को दबोचेगा तब शरीर के दसों द्वार अवरुद्ध हो जाएंगे। उस समय तुम चेतना शून्य हो जाओगे और राम का स्मरण कैसे कर सकोगे। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इस साखी में कबीर ने एक सुंदर रूपक के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया है। इस साखी में कबीर ने अपने भाव को एक सुंदर रूपों के द्वारा व्यक्त किया है। पथिक का घर बहुत दूर है और मार्ग केवल लंबा ही नहीं है, दुस्तर है जहाँ जाना कठिन है। मार्ग में बहुत से बटमार भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। घर पहुंचने के समान प्रभु की प्राप्ति अपना लक्ष्य है। अनेक योनियों में भ्रमण करने पर कहीं जीव को यह अवसर मिलता है कि वह प्रभु का ध्यान करे, इसलिए मार्ग को लंबा कहा गया है। माया के कारण वह मार्ग अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। राग द्वेष लोभ मोह आदि बटमार हैं जो साधक पथिक की आध्यात्मिकता की यात्रा में अनेक विघ्न उत्पन्न करते हैं। कबीर कहते हैं कि हे संतों, कहो तो ऐसी स्थिति में कोई अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेगा। ऐसी दशम प्रभु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए चेत जाओ और गुरु की सहायता से सरल मार्ग के विघ्नों से बचने ते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करो। गुण गाए गुण न कटे रटे न राम वियोग, गुण गाए गुण न कटे रटे न राम वियोग। आह निस हरि ध्यावै ना ही क्यों पावै दुर्लभ जोग। गुण गाए गुण ना कटे, प्रभु केवल गुणगान करने से, अर्थात प्रभु का केवल गुणगान करने से या उनका स्मरण करने से वह सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। और कीर्तन भजन करने से प्रकृति का त्रिगुणात्मक बंधन नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति हृदय से उसका स्मरण ना करता रहे तो राम अर्थात प्रभु के वियोग बना रहेगा, जो उसमें दिन रात सूरत नहीं लगता। वह प्रभु से उस संयोग को कैसे प्राप्त कर सकता है जो अत्यंत दुर्लभ है। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम। सूली ऊपर नट विद्या गिरे तक नाही ठाम। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु के नाम स्मरण करने अर्थात वास्तविक भक्त के मार्ग में बड़ी कठिनाई है।
यह कठिनाई उसी प्रकार की है जैसे सूली के ऊपर नट द्वारा दिखलाई जाने वाली कला। नट लोग होते हैं ना, एक रस्सी पे अपनी कला दिखाते हैं, जिसमें वह भयावह स्थिति बनी रहती है कि यदि वह वहाँ से गिरा तो फिर उसके बचने का कोई अवसर नहीं रहता, सहारा नहीं रहता। इस साखी में कबीर ने भक्ति की साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है उसकी ओर संकेत किया है। यूँ तो तंत्र, हठ योग आदि की साधनाओं के समान भक्ति में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि यंत्रणा नहीं है। ज्ञान योग के समान प्रखर बुद्धि की भी भक्ति में आवश्यकता नहीं है, परंतु सच्ची भक्त की सबसे बड़ी शर्त यह है कि अहम का पूर्ण रूपेण त्याग, खुदी का आत्मा या नहीं हो पाता, और इसके न होने से यदि केवल नाम जप होता रहे तो भक्ति का वास्तविक ध्येय नहीं प्राप्त होता। इसीलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति नट के सूली पर खेलने के समान है। सूली पर खेल में अहम के विनाश की ओर संकेत है। इसी खेल का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पाता, वह भक्त के चरम लक्ष्य से पतित हो जाता है। तुलसी ने भी कहा है, सुमिरन के अंग से साखी संख्या 30 का अध्ययन है। कबीर राम ध्याय लें जिभ्या सौ करिमंत, कबीर राम ध्याय लें जिभ्या सौ करिमंत, हरि सागर जिन विसरय छीलर देख अनंत। कबीर कहते हैं कि जिह्वा से तो राम का मंत्र जपते रहो और चित्त से उसका ध्यान रखते रहो। जंत्र मंत्र अपना प्राण की क्रिया है, ध्यान मन की क्रिया है। प्राण और मन दोनों प्रभु में लगा दो, प्रभु सागर के समान हैं। अन्य अनंत देवी देवियाँ छिछले तालाब समान हैं। छिछले तालाब रूपी देवी देवियों के चक्कर में पड़कर महासागर के समान प्रभु को मत भुला दो। राम अन्य देवी देवियों की तुलना में सागर के समान हैं। कबीर राम रिझाई लय मुख्य अमृत गुण गाय, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन संघी संघी मिलाए। कबीर राम रिझाई लय मुख्य अमृत गुण गाय, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन संधि संधि मिलाए। कबीर कहते हैं कि हे जीव, तू उस पर अमर तत्व का गुणगान कर जो अमृत के समान औरों को भी अमर कर देता है। इस प्रकार तू उस प्रभु का गुण गाकर तू अपने मन को उसी अपनी ओर आकृष्ट कर ले, अपने मन को प्रभु में उसी प्रकार मिला दे जैसे जौहरी फूटे हुए नग को या फूटे हुए सोने को या फूटे हुए धातुओं को संधि से संधि मिलाकर जोड़ लेता है। सुमिरन को अंग से साखी संख्या 32 है, जो सुमिरन के अंग का अंतिम साखी है। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीर कहते हैं कि संसार में चारों ओर विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। हे जीव, उसके ताप से तेरा चित्त तप्त हो उठा, परंतु घबराता क्यों है? प्रभु के स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घड़ तेरे हाथ में, अर्थात तू प्रभु का स्मरण करने की स्थिति में है। जब घड़े से तू विषय वासना रूपी आग को आग शीघ्र बुझा ले। इसी के साथ सुमिरन को अंग को समाप्त होता है। आगे हम बीरा को अंग के विषय में पढ़ेंगे। बीरा को अंग को अगले भाग में हम पढ़ेंगे। बीरा के अंग में भी 30 सखियाँ हैं जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।